नमस्कार। अब डील में भी रिश्ते बनने लगे हैं मित्रों। भारत करने जा रहा है मदर डील यूरोपीय संघ के साथ, लेकिन देश पूछ रहा है कि फादर डील कब होगी। मदर डील कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फादर डील कब होगी, यानी अमेरिका के साथ एक साफ सुथरी और बराबर की डील। दोस्तों, आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी। मैं हूँ राकेश अचल और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार हैं तो कृपा करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप पुराने साथी हैं तो इस चैनल को अगर आप आर्थिक रूप से मदद देना चाहते हैं तो इसकी मेंबरशिप खुली हुई है, ले लीजिए। सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स के जरिए भी आप इस चैनल की मदद कर सकते हैं। वैकल्पिक पत्रकारिता आप लोगों के सहारे ही चलती है। तो चलिए लौट के आते हैं ना, जिस मुद्दे पर आज बात करने वाले हैं वो मुद्दा है मदर डील का। डील में भी मदर फादर होते थे, ये मुझे पता नहीं था, लेकिन अभी हाल ही में जब एक सरकारी विज्ञप्ति देखी, एक मंत्री का बयान देखा, तो मुझे पता चला कि डील भी मदर फादर होती है। तो किस्सा है, यूरोपीय संघ के साथ हमारी एक डील होने वाली है जिसे भारत की सरकार मदर डील कह रही है। इस डील के बारे में लोगों की कोई उत्सुकता थी नहीं, क्योंकि सारी उत्सुकता तो जो है फादर डील के साथ को लेकर के है। फादर डील होनी है अमेरिका के साथ, तो अभी उसकी कोई चर्चा हो नहीं रही है। यूरोपीय संघ के साथ भारत का जो कारोबार है, भारत की जो डील है, वो कोई नई डील नहीं है, होती रहती है, बरसों से चल रहा है। यूरोपीय संघ में कई देश शामिल हैं, छोटे छोटे देश, तो इसलिए वो संघ बहुत महत्वपूर्ण है, आर्थिक रूप से भी, कारोबार की दृष्टि से भी। आंकड़े बताते हैं कि 2024 में, यानी 1-2 साल पहले, यूरोपीय संघ के साथ भारत का जो कारोबार था वो 136.53 अरब डॉलर का था। बड़ा कारोबार है, और इसके नफे नुकसान भी होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखें कि जो मदर डील होने वाली है यूरोपीय संघ के साथ, इसके फायदे किस किस क्षेत्र में भारत को हो सकते हैं और नुकसान किस किस क्षेत्र में हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फायदों की बात करें तो इस डील से हिंदुस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, जो फार्मा इंडस्ट्रीज है, जो आईटी सेक्टर है, और जो ऑटो पार्ट्स है, इन इंडस्ट्रीज को एक बड़ा बाजार इस डील के जरिए हासिल होता है। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि इस डील में टैरिफ का कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, बहुत मामूली सा टैरिफ है। और यूरोपीय संघ की खास बात यह है कि उनके यहाँ एक स्थिर नियम चलते हैं जो समय के साथ नहीं बदलते, बार बार नहीं बदलते। श्रमिकों के अधिकार की चिंता की जाती है, पर्यावरण की चिंता की जाती है जब भी कोई डील होती है तो उसमें। और इसमें जो अमेरिका की तरह अचानक कोई चेंज नहीं आता है और कोई डराने की कोशिश नहीं की जाती। यानी कि मदर डील एक स्थिर डील होती है, सुरक्षित डील होती है, लेकिन उनके थोड़े नियम सख्त होते हैं। अमेरिका या चीन के मुकाबले यूरोपीय संघ के नियम कुछ सख्त होते हैं, और वो उनके अपने नियम हैं, गुणवत्ता को लेकर के है, वगैरह वगैरह। अब मदर डील आप कर तो लीजिए, इतने नफे आपको गिना दिए, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। एक तो सबसे बड़ा नुकसान मैंने आपको बताया कि यूरोपीय संघ के जो डील के नियम हैं, कारोबार के नियम हैं, वो बड़े सख्त हैं। कार्बन टैक्स का मामला हो, पर्यावरण की शर्तें हो, इससे जो होता है इस डील से, उसमें छोटे उद्योगों पर बोझ बढ़ता है। कृषि और डेयरी सेक्टर में भी किसानों को सीधी चुनौती मिलती है, क्योंकि इसी क्षेत्र के उत्पाद उनके यहाँ से आते हैं। मतलब इसमें नफा और नुकसान दोनों हैं। लंबी दौड़ में तो है, लेकिन जिससे आपको तत्काल कोई नुकसान होता नहीं है। इसलिए इस डील को लेकर के कहीं कोई बहुत हल्ला भी नहीं है, चुपचाप से डील हो रही है। लेकिन इसको नाम दिया है भारत सरकार ने मदर डील का। मदर डील यानी एक बड़ी डील। तो अब बड़ी डील के साथ जब मदर डील आपकी यूरोपीय संघ से हो गई, तो फिर फादर डील किससे होगी? फादर डील चीन से हो नहीं सकती, क्योंकि चीन से आपके कारोबार पहले से ही बढ़े हुए हैं।
आयात घाटा आपका पहले से कम है, नई डील की जरूरत नहीं है, पुराने से हमारा बाजार भरा हुआ है। ऐसे में अमेरिका से अगर हमारी डील होती है तो हम उसको फादर डील कह सकते हैं। अभी हुई नहीं है, लेकिन अगर होती है तो इसे हम फादर डील कह सकते हैं। और फादर डील में दरअसल क्या है कि नफ़े और नुकसान दोनों हैं। इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मामला शामिल है, इसमें एआई शामिल है, इसमें सेमी कंडक्टर का मुद्दा शामिल है, इसमें रक्षा क्षेत्र शामिल है, इसमें आईटी सर्विस सेक्टर शामिल है, स्टार्टअप्स भी शामिल हैं। और इसकी सीधी पहुंच जो होती है, अगर अमेरिका से हमारी डील होती है भारत की, तो हमें डॉलर में भुगतान मिलना शुरू होता है। और इस समय डॉलर की ज़रूरत पूरे दुनिया को है, और भारत की स्थिति डॉलर के मामले में इस समय कमज़ोर है। डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया भी धड़ाम से नीचे गिरता चला जा रहा है। तो ऐसे में अगर ये डील होती है तो इसके और भी कई एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट है कि रणनीतिक जो साझेदारी है वो हमारी अमेरिका से बढ़ती है अगर, तो भारत की निर्भरता चीन पर कम हो जाती है, जो इस समय लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों आपने देखा कि चीनी प्रतिनिधिमंडल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी गया था। यानी सरकार के स्तर पर भी चीन से दोस्ती बढ़ाई जा रही है और पार्टी के स्तर पर भी दोस्ती बढ़ाई जा रही है। तो अगर ये फायदा डील हो जाए अमेरिका के साथ तो भारत की ताकत भी बढ़ेगी, तेज गति से कारोबार भी बढ़ेगा, लेकिन इसके नुकसान भी हैं, इसके खतरे भी हैं। खतरे ये है कि अभी देखिए वीजा टैरिफ का मामला चल रहा है, प्रतिबंध की आशंकाएं हैं। अब अमेरिका को लेकर के अविश्वास बहुत है भारत के भीतर कि ये कब बदल जाएं, कब नियम तोड़ दें, और बराबरी से ये बात नहीं करते। भारत को हमेशा अपना जूनियर पार्टनर मानकर चलते हैं, पुराना दोस्त कहते हैं। ट्रम्प साहब भी कहते हैं, उनकी सरकार के लोग भी कहते हैं, भारत में अभी जो नए राजदूत आए हैं वो भी कहते हैं। लेकिन भारत को बराबरी के स्तर पर रख करके ये डील नहीं करते हैं, और इसी चक्कर में ये डील आपको पता है पिछले लगभग 1 साल से उलझी हुई है। और इससे इस डील के कई खतरे हैं। भारत का जो कृषि क्षेत्र है, भारत का जो डेयरी क्षेत्र है, भारत का जो मत्स्य उद्योग है, ई कॉमर्स है और डेटा है, ये सब इस समय दबाव महसूस कर रहे हैं। एक तो टैरिफ लगा हुआ है, ऊपर से प्रतिबंध की गुड़ की रोज दी जाती है। तो इस डील में, फादर डील में, मोहब्बत कम है, शर्तें ज़्यादा हैं, और कोई शर्त होती नहीं प्यार में। ये हमारे यहाँ का एक सिद्धांत है, लेकिन यहाँ शर्तें हैं। मोहब्बत की बातें तो हैं लेकिन शर्तें ज़्यादा हैं। और असली सवाल ये है कि कौन सी डील अच्छी है, फादर डील अच्छी है या मदर डील अच्छी है। फादर डील एक देश के साथ आपको करना है, अमेरिका के साथ, जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है हर तरफ से, रक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। तो ये डील एक तरफ एक केवल एक राष्ट्र से आपको करनी है, दूसरी तरफ यूरोपीय संघ है जिससे आपको मदर डील करनी है। उसमें कई देश शामिल हैं, एक से अनेक देश शामिल हैं। तो अब इसमें संकट वही है कि हम किसको महत्वपूर्ण माने, फादर डील को माने या मदर डील को माने। तो सवाल ये है कि क्या भारत बराबरी के स्तर पर कोई डील कर रहा है, या सिर्फ अपनी नाक बचाने के लिए, अपनी पॉलिटिक्स कायम करने के लिए डील कर रहा है। अगर बराबरी के स्तर पर डील होती है तो चाहे वो फादर डील हो चाहे वो मदर डील हो, देश को स्वीकार्य हो सकती है। लेकिन सरकार ये बता नहीं रही है कि किस डील में उसे कितना नुकसान है, कितना नफा है, देश का कितना नुकसान है, कितना नफा है। सरकार का क्या नुकसान नफा होता है, देश का नफा नुकसान होता है। तो देश को मदर डील भी चाहिए, देश को फादर डील भी चाहिए, लेकिन सबसे पहले चाहिए स्वाभिमान की डील। कोई भी डील हो, बिना स्वाभिमान की अगर डील होती है तो उसका कोई मतलब नहीं है। चाहे यूरोपीय संघ से हो रही हो, चाहे वो हमारे अमेरिका के साथ हो रही हो, यानी फादर डील हो रही हो, लेकिन अगर उसमें स्वाभिमान के लिए जगह नहीं है तो ऐसी किसी डील का कोई मतलब होता नहीं है।
अमेरिका पावरफुल है निश्चित तौर पर, और उस भरोसेमंद साथी भी रहा है, लेकिन भरोसा तोड़ता भी रहा है। अब सवाल ये है कि भारत की जो मौजूदा सरकार है वो ये जो डील करने जा रही है मदर डील, और जो डील उसे करनी है अमेरिका से फादर डील, ये इसके लिए जरूरी है या ये डील मजबूरी में की जा रही है। इसको लेकर के पारदर्शिता अभी तक भारत सरकार ने दिखाई नहीं है, न संसद के भीतर दिखाई है, न संसद के बाहर दिखाई है, और सभी दलों के साथ बैठकर के तो ये सरकार कोई डील पर बात करती नहीं है। हालांकि सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो ऐसी महत्वपूर्ण डीलों पर अगर भारत की सरकार सभी दलों के लोगों से बातचीत करे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर परिणाम आ सकते हैं, ज़्यादा सही निर्णय तक हम पहुंच सकते हैं। मान्यता डील तो होती रहती है, अभी आपने देखा भारत सरकार ने कई देशों के साथ, इंग्लैंड है, स्विट्जरलैंड है, इनके साथ फ्री ट्रेड डील भी की है। तो एक तरफ फ्री ट्रेड डील है, एक तरफ फादर डील है, एक तरफ मदर डील है, तो डील ही डील है। लेकिन इन डीलों के पीछे डॉल क्या है वो भी देखना पड़ता है, और वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखते रहिए आने वाले दिनों में ये फादर डील और मदर डील भारत के लिए कितनी सुखद या कितनी दुखद होती है। आप इन डीलों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये जो मुद्दा है बहस के काबिल है, लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को कृपा करके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मेंबरशिप लें तो सोने में सुहागा, और स्टार्स के जरिए भी सुपर थैंक्स है, सुपर चैट है, ये स्टार्स के जरिए भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।